ਪਿੰਡ ਬੜੌਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਗੁੱਡ ਗਰੋ ਕ੍ਰੌਪਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ किसान की जुबानी किसान का दुखांत ते सार्थक हल का वर्णन। हम फगवाड़ा गए, जिस तरीके से हम यहाँ पहले खेती करते हैं उसमें, और फगवाड़ा जाने के बाद जो खेती की विधि हमने देखी उसमें काफ़ी अंतर आया। सबसे पहले तो उनके तरीके में खेती करने का खर्चा बहुत कम है। जैसा कि बीज कॉटन जब हम बोते हैं लगभग 1 एकड़ में हम 2000 रुपये का बीज डालते हैं, लेकिन फगवाड़ा जाने के बाद जो विधि हमने वहाँ देखी और उस विधि से हमने जहाँ कॉटन लगाई तो हमारी 1 एकड़ के अंदर 100 रुपये का बीज उनकी विधि के द्वारा आया, जो 2000 रुपये के मुकाबले में 100 रुपये का खर्च आया। और उसके बाद जो कॉटन में बीमारियों का स्प्रे, खाद, फर्टिलाइज़र, हमने वहाँ ये सीखा और देखा कि वहाँ पर डीएपी और कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पर हमारे खेत में किसी प्रकार का कोई डीएपी यूरिया नहीं डाला, जिससे हमारा खाद का खर्चा भी काफ़ी बच गया, कम हो गया। और जहाँ बड़े अंधाधुंध हम हरियाणा में सफ़ेद मक्खी के डर से, दूसरी बीमारियों के डर से काफ़ी पेस्टिसाइड्स करते हैं, जिसका बड़ा भारी खेती भर खर्च आता है, हमने हमारी विधि से बोई हुई कपास के अंदर किसी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया। और उसके मुकाबले में जिसमें पेस्टिसाइड किया और जिसमें हमने वहाँ के विधि से बोया उसमें पेस्टिसाइड का नहीं किया, उसमें हमारी उनकी द्वारा बताई हुई विधि की फसल में ज़्यादा यील्ड आई निस्बत के हम जिस प्रकार से पहले खेती करते हैं उसकी निस्बत। दूसरा ये खर्च कम आया, कल्टीवेशन का बहुत कम खर्च आया। और जो वेस्ट होता है फसलों में, वेस्ट जैसे खरपतवार है और है, उसमें जिस विधि से हमने ये कॉटन लगाई उसमें बहुत कम लेबर हमारी लगी, बजाय उसके कि जो हम पहले लगाते थे उसके अंदर ज़्यादा लेबर लगी। पानी विशेष तौर से हमारा इसमें बहुत कम लगा उनकी निस्बत। पहले तो हम पानी, जैसे 6 एकड़ हमने ये कॉटन लगाई है उसके अंदर और इसके अंदर में आधा पानी का फ़र्क पड़ा। और हालांकि हम थोड़े से हरियाणा के किसानों की मानसिकता है कि हम ज़्यादा पानी में विश्वास रखते हैं, वो मानसिकता भी हमारी साथ में ही थी, अन्यथा और भी कम पानी लगाया इसमें जा सकता था, जिसके अंदर हमें और फ़ायदा हो सकता था, पानी को और ज़्यादा भी बचाया जा सकता था। और तीसरा कि इस विधि के द्वारा जो हमने कॉटन लगाई, कॉटन के अंदर दूसरी फसलें मल्टी और भी इसमें खेती की जा सकती है, जैसे हम कर रहे हैं। हमने इसमें अब जो है गन्ना लगाया है 10 अगस्त को, और आज लगभग 2 महीने का ये हो गया है। और आप देख सकते हो, कोई भी आदमी देख सकता है और कई लोग देखने के लिए भी आए हैं। इसमें 7 से लेकर 10-10 टिलरिंग अभी 2 महीने के शुगर केन में अभी हैं। और ख़ास तौर से शुगर केन की बात आई, हम हरियाणा में जिस पैटर्न पर शुगर केन की खेती करते हैं तो 35 क्विंटल गन्ना 1 एकड़ में बतौर बीज लगाते हैं, और हमने इस विधि से लगाया मात्र 1 क्विंटल, यानी 34 क्विंटल गन्ना तो हमने शुरू में ही बचा दिया। उसके बाद जो वो गन्ना दूसरा हम जिस तरीके से पहले बोते हैं उसको बांधना पड़ता है 2-3 बार, उस पर 5-6 हज़ार रुपये खर्च लगता है। इस विधि से लगाए हुए गन्ने को बांधना नहीं पड़ता। इसके ऊपर बोने से लेकर
फसल पकने और शुगर मिल में डालने तक का खर्चा मात्र 1 क्विंटल बीज ही है, और इसमें और कोई लंबा चौड़ा कोई कल्टीवेशन का या किसी खाद का, किसी फर्टिलाइजर का या किसी बांधने का या किसी पेस्टिसाइड का या कोई और लेबर का खर्चा नहीं है। और जैसा कि मैं फगवाड़ा एक विजिट नहीं किया, मैंने फगवाड़ा में इस गन्ने के लिए 4-5 विजिटें की। मैंने पहली विजिट सोइंग के टाइम पे की, फिर 3 महीने के बाद की, फिर 6 महीने के बाद की। मैंने फिर इस गन्ने को पूरा, जब ये पूरा अपनी स्टेज पर पकने की स्टेज पर आया तो मैंने इसके अंदर 60 से लेकर 80 टिलरिंग तक मैंने वहाँ फगवाड़ा में देखी, जिससे मेरा हौसला हुआ और मेरे को ये यकीन हो गया कि मैंने जिस विधि से ये स्टार्ट किया है तो मैं भी इसका पूरा लाभ उठाऊंगा। और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, हम इसको कर रहे हैं और आगे मैं इसी विधि को इसी तरीके से और ज़्यादा मैं और खेती करूंगा। जैसे मैंने 40 एकड़ मेरे पास यहाँ खेत है, तो अभी मैंने 6 में ट्राई किया है। अभी अगली जो अभी फसल आएगी, जैसे मैं गेहूं बोऊंगा, मक्का बोऊंगा या सब्जियां बोऊंगा, सारी मैं उसी विधि से, जो कुदरती खेती संपूर्ण रोजगार की बात मैंने फगवाड़ा देखी और सीखी। ये देश के किसानों की आर्थिक दृष्टि को देखते हुए एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप लेगी, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और किसानों को इस विचारधारा से कि वो किसानी छोड़ने के लिए जो उनका अभी मन बना हुआ है, खेती लगातार घाटे का सौदा हो रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और दूसरे तीसरे किसान जो है सड़कों पर आया हुआ है, उन सभी का एक ही हल है इन सभी बातों का किसानी के लिए कि ये विधि जो संपूर्ण खेती और ये पूर्ण रोजगार वाली जो प्लेटफार्म है, उसके बताए हुए रास्ते पर अगर किसान खेती करेगा तो मैं नहीं समझता खेती घाटे का सौदा रहेगा। और अभी हमने इसमें ईख में चने लगाने हैं, अभी हमने ईख में मटर, गोभी, टमाटर और उड़द, इनमें सभी में 6 एकड़ में हम ये लगाएंगे। और इसके अंदर मैं नहीं समझता कि हम किसी प्रकार से घाटे में रहेंगे। इसका सारा जो एस्टिमेट है, सबसे कम खर्चे की ये 6 एकड़ की ज़मीन है। दूसरे सारे जो हमने फसल लगा रखी है उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा इसमें खर्चा हुआ है। इसमें कम खर्चा है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है। और इसके बाद खाद तो हमने DAP यूरिया डाला ही नहीं, जबकि हम कितनी किल्लत है हरियाणा में, तो पुलिस स्टेशनों में जो लोग है थानों से खाद लेकर के आए हैं, इतनी बुरी किल्लत यहाँ खाद की थी। इतना अंधाधुंध किसान यहाँ फर्टिलाइजर के पीछे पड़ा हुआ है, केमिकलों के पीछे पड़ा हुआ है, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए और इसी पैटर्न पर खेती करनी चाहिए। हमें ज़रूरत नहीं है किसी के पास खाद लेके जाने की, किसी पेस्टिसाइड के लिए जाने की। डीजल की बात कर रहे हो आप, डीजल, अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल 1 एकड़ में मैं समझता हूं, अगर शुरू से लेकर आखिर 1 साल का डीजल का कैलकुलेशन करें इस विधि का और उस विधि का, तो 4 गुना डीजल पुरानी विधि से ज्यादा लगता है और नई विधि से कम लगता है। डीजल की बात मैं करता हूं। और फर्टिलाइजर तो सारा ही बचता है। और जहां खेत, तो सबसे जरूरी आज की बात है कि हमने अंधाधुंध फर्टिलाइजर और पेस्ट डाल करके हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है। हमारी जमीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नाम की चीज बची ही नहीं, ड्यू टू दैट के हम अंधाधुंध फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। इस विधि से वो समस्या समाधान होती है, जो हमारी भूमि जिसको हम कहते हैं, जो हमारी माँ है, उसको भी बचाया जाएगा, उसकी उपजाऊ शक्ति को बचाया जाएगा। और उसके दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है? प्रदूषण। अगर आज हम ये कॉटन के खेत आप साइड में देख रहे हो, अगर यहाँ पेस्टिसाइड करते हुए आप यहाँ से गुजर भी जाओ तो आप गुजर नहीं सकते, इतनी जबरदस्त पॉल्यूशन, हवा में बदबू होती है। हमने किसी प्रकार का हमारे खेत के अंदर पॉल्यूशन नहीं किया और कोई कमी नहीं आई, बल्कि अच्छा हुआ, यील्ड ज्यादा निकली, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, कोई उपजाऊ शक्ति में बात नहीं। रोज आप पढ़ते होगे किसान फला जगह पर पेस्टिसाइड करते हुए बेसुध हो गया और मर गया, कैजुअलिटी भी हो जाती है। ये क्यों? अंधाधुंध पेस्टिसाइड से, जिसका कोई फायदा नहीं है, सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं है। हम मित्र कीटों को मार रहे हैं।
वो हम कहने की बात नहीं है। एक आदमी कहता है, किताबों में पढ़ता है, सुनी सुनाई बात कहता है। मैं सुनी सुनाई और किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं कह रहा। मैं खुद किसान हूँ और मेरे सामने ये कॉटन है, ये एग्जाम्पल है, इसमें ये गन्ना है, इसमें एक कॉटन है। मैंने इसमें कोई वो नहीं किया। मैंने मिट्टी टेस्ट कराई इस बात के लिए कि कोई भी आदमी यह कह दे कि मैं हो सकता है ये देख करके बता करके भी झूठ बोल रहा हूँ। मैंने एग्रीकल्चर में जमीन मिट्टी टेस्ट कराई अपनी कि देखो मेरी जमीन में कोई पेस्टिसाइड या किसी प्रकार का कोई कमी है, तो रिपोर्ट है मेरे पास कि मेरी जमीन को उन्होंने ठीक बताया कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है जमीन में। और कोई भाई आज भी टेस्ट कर सकता है। मैंने तो गोबर का खाद डाला गौशाला से लेकर के। इकोनॉमिक्स की तो जहां तक बात है, खेती की इकोनॉमिक्स तो सबसे पहले तो खर्चे पर पड़ती है कि किसान उसके ऊपर खर्चा कितना करता है। इस विधि से कोई खर्चा ही नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, इकोनॉमिक्स जब यील्ड ज्यादा निकलेगी, कम खर्चा होगा, तो इकोनॉमिक्स अपने आप आउटपुट बढ़िया निकलेगी, वाइबल होगा। अगर किसान कम खर्च करके ज्यादा यील्ड निकालेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी इकोनॉमी मजबूत होगी। बजाय पहले वाले तो आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं है ही नहीं किसी के पास कुछ भी। किसान सारा कर्जे में डूबा हुआ है ड्यू टू दैट कि वो पेस्टिसाइड ले रहा है, खाद ले रहा है, लाइन में खड़ा है। क्यों खड़ा है? 10 कट्टे यूरिया के थे। सुबह से हमारे तो यहाँ औरतें भी खड़ी रही थानों में, खाद नहीं मिल रहा जी। 10-10 कट्टे यूरिया के लेने के लिए सुबह शाम तक कतारों में खड़े। उसकी जरूरत नहीं है किसान को, सब कुछ इसी के अंदर है। सिर्फ एक सोच बदलने की जरूरत है, एक तरीका बदलने की जरूरत है, एक बात को समझने की जरूरत है। पानी बहुत बचता है, ये प्रैक्टिकल है। आप देख लो, आज कॉटन के दूसरे खेतों में आप एक फोकस लगा के देख लो, वो साइड में कपास खड़ी है, ऐसे खड़ी है जैसे इसमें आग लगा दी गई है। आप इस तरफ देखो, ये कॉटन मेरी है, इसका रंग देखो आप। कॉटन का रंग किसे कहते हैं? वो ये रंग है, इसको कहते हैं कॉटन का रंग। ये जो आप रंग देख रहे हो फसल का, ये कॉटन का रंग है। और ये रंग इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं आई। इसमें हमने अपने उस फिलॉसफी को समझा जो हम वहाँ फगवाड़ा में देख के आए। उस फिलॉसफी को समझ करके उसके ऊपर हमने अमल किया। हालांकि अगर पूरा 100 का 100% हम अमल करेंगे तो मुझे ये यकीन है कि हम भारी प्रॉफिट में खेती को ले आएंगे, भारी प्रॉफिट में। इस किसान की सुध कोई आज नहीं ले रहा है, पता नहीं क्यों, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जितनी बेबस आज किसान जमात है, दूसरा कोई वर्ग नहीं है। इतनी लाचारी आज किसान अपनी आंखों में वो दिखा रहा है, उसकी बेबसी आज तक हमने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि पहला नंबर तो हमारे से भगवान ही नाराज हो रहा है कि बारिश ही नहीं हो रही। दूसरा नंबर, हम ये भूल गए हैं कि हम कुदरत को बिल्कुल छोड़ गए हैं। और आपको मैं कुदरत के ऊपर एक बात, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ये सफेद सफेद से लग रही, क्या है ये? पॉली हाउस। पॉली हाउस लगा ले। पॉली हाउस का ड्रामा दिखा दिया। पॉली हाउस में इतना जहर डाला जाता है बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, और फिर भी रुकता ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी वेस्टेज है देश के लिए। इसकी जरूरत नहीं है किसान को। किसान को जरूरत है कम खर्चे पर ज्यादा पैदावार खेती की, टेक्निक अपनाने की, जहर से बचने की, केमिकल फर्टिलाइजर से बचने की, अपने खेत की उपजाऊ शक्ति बचाने की, और अच्छी विधि से खेती करने की आज उसको आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं सीख के आया और मैंने स्टार्ट की, और भी किसान भाई इसी फिलॉसफी को समझे। इसके लिए मैं किसान भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि छोड़ दो, किसी के ऊपर रहम करवाने की हमें जरूरत नहीं। सब कुछ हमारे पास है, सिर्फ हमें समझने की जरूरत है। और समझने के लिए सही आदमियों के पास, सही लोगों के पास, सही डॉक्टरों के पास, सही मित्रों के पास वो जाएं तो उनको ये चीज देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी और करने के लिए भी मिलेगी।